हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.1 के आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे कि 1 to 4 ऑलरेडी हम इसका वीडियो डाल चुके हैं, और अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप प्लीज या तो आप 12th की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें जाके चेक करिए. पूरी प्लेलिस्ट भी है दोनों बुक्स की, या फिर अगर आप चैप्टर वाइज ही चेक करना चाहते हैं तो अलग अलग चैप्टर वाइज भी आपके पास नए जो वीडियोज रीलोड हैं उनकी सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है. मैक्सिमाइज z 3x + 2y, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, अगर आपने ये जानना है तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो इसका डाला है एग्जाम्पल समेत. तो पहले आप वो देखिए, फिर एक्सरसाइज को देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. राइट. तो आपके पास मैक्सिमाइज यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपके पास दे रखे हैं. तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता, इसलिए हम एक लाइन सबसे पहले लिखते हैं. टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी. तो जो इनइक्वालिटीज हैं उन्हें हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज x + 2y = 10, 3x + y = 15 एंड दिस वन x = 0 एंड y = 0. और इन चारों का हमने अब ग्राफ बनाना है. तो x = 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, जो कि हम डेफिनेटली बनाते हैं, और y = 0 का मतलब आपके पास x एक्सिस. और जो ये आपके पास कंस्ट्रेंट मेंशन होता है इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. इसका यूज क्या होता है कि जो एरिया है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये आपको मेंशन करा गया. तो चलिए अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनके दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं. 3 निकालेंगे तो और बेटर है, बट अगर आप श्योर हैं तो 2 भी काफी है. मिनिमम 2 होते हैं, 3 आप निकालेंगे और बढ़िया. तो हमने इसके 2 सॉल्यूशंस निकाले. x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 10. सिमिलरली यहां पर भी हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5. जरूरी नहीं है डियर कि आप 0 ही पुट करें, कुछ और भी पुट कर सकते हैं, बट जहां पर मुझे दिख रहा होता है कि कन्वीनियंटली जो है x या y की वैल्यू 0 रखकर आंसर निकल रहा है तो मैं जरूर लेती हूँ वो पॉइंट. तो चलिए अब इतना पोर्शन तो आई होप हमने इसलिए करके रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना जाए, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है. तो स्टूडेंट के तौर पर 1 घंटा अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है. तो हम कुछ पोर्शन आपके पास करके रख रहे हैं. जो पोर्शन बेसिकली आपने सीखना है वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशंस निकालना आप लोगों को पहले ही आता है. तो अब हम इसे प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है 0,5. तो 0,5 हमारे पास यहां हो गया 0,5, देन 10,0 ये हमने यहां पर ले लिया. अब हम इससे इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे और फटाफट इसका नाम भी लिख देंगे. आप लोग प्रॉपर स्केल पेंसिल से ही बनाएंगे, हम लोग आपके पास फटाफट समझाना चाहते हैं, इसीलिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. तो हमने देखिए यहां पर जो है लाइन की इक्वेशन भी लिख दी, x + 2y = 10. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन 0,15. तो 0,15 यहां पर आ गया आपके पास, एंड 5,0. तो 5,0 हमारे पास ये हो गया. अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास सेकेंड लाइन बनकर तैयार हो गई. राइट. तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज 3x + y = 15. बाकी y एक्सिस और x एक्सिस तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ही रखा है. तो सबसे पहला काम सॉल्यूशंस निकालना, दूसरा काम जो आपके पास लाइंस गिवन है उनका ग्राफ बनाना. नाउ थर्ड स्टेप इज कॉमन शेडेड एरिया ढूंढना. उसके लिए हमारे पास क्या काम आती हैं, इनइक्वालिटीज. तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी, बेशक नेम दे सकते हैं आप, AB इक्वेशन थी, देन CD इक्वेशन. तो AB की जो इनइक्वालिटीज है वो पिक कर लेते हैं, और उसमें एक ऐसा पॉइंट आपको पुट करना है जो इस लाइन पर लाई नहीं करता हो. याद रखिएगा, जो इस लाइन पर लाई नहीं करता हो. कोई भी पॉइंट ले लीजिए, या आप इस लाइन के ऊपर का या इस लाइन के नीचे का, कहीं भी ले लीजिए, बट वो इस लाइन पर लाए नहीं करना चाहिए. तो देखिए अगर हम AB लाइन की बात करें तो क्या 0,0 इस लाइन पर लाए कर रहा है, नहीं कर रहा. तो हम सबसे पहले इसकी इनइक्वालिटी पिक करते हैं, दैट इज x + 2y < 10, और इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं. ये हो गया 0 + 0 < 10. अब आप बताइए 0 इक्वल तो नहीं होता बट लेस देन होता है 10 के. तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई. अगर ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई तो इस लाइन के जिस पोर्शन से आपने लाइन लिया था उसी साइड शेड होगा. ट्रू एरिया में हमेशा शेड होता है. इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन के बिलो का एरिया ट्रू एरिया है, यानी नीचे शेड होगा, और ऊपर का जो एरिया है वो फॉल्स एरिया. अब इतना कंफर्म है कि आपका ऊपर का एरिया कट गया.
ये बात कंफर्म है डियर। अब आपके पास यहां शेड नहीं होगा, कॉमन तो नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन ने बोला बिलो द लाइन, तो या तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल आपका कॉमन एरिया है या फिर ये ट्राइंगल। अब ये डिसाइड करेगी दूसरी लाइन। चलिए दूसरी लाइन है हमारे पास CD। एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इस लाइन पर नहीं है। ऐसे तो 10,15 भी नहीं है, 15,20 भी नहीं है, लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं, बट 0,0 भी इस लाइन पर नहीं है। इसी पार्ट में हम आपको ऐसी भी वीडियो का क्वेश्चन बताएंगे जिसमें 0,0 आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आपने ये तो बोल दिया कि 0,0 हर जगह पुट नहीं होता, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। तो इसी वाली वीडियो में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब दूसरी जो इनइक्वालिटी है दैट इज 3x + y लेस देन 15। अब जो दूसरी लाइन है CD वो भी 0,0 से पास नहीं हो रही, तो वहां भी हमने 0,0 रख दिया। x 0 y 0, तो 0 इक्वल तो नहीं होता 15 के, बट छोटा तो होता है ना, ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब जो CD लाइन है वो भी कह रही है बिलो द लाइन, यानी ये वाला। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब AB लाइन थी उसने ये वाला एरिया तो आपका रिजेक्ट कर दिया था, ये रेड एरिया हो गया था। अब बचा था क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल। तो इस लाइन ने, CD लाइन ने अपने से नीचे का एरिया ट्रू एरिया बोला है। इसका मतलब जो फाइनल आपके पास फिजिबल रीजन है वो ये हो गया डियर। ठीक है, अब फिजिबल रीजन ढूंढने के बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनको नेम दिया जाता है। दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। राइट, फिर हमारा टेबल बनता है जिसमें हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पर हम लिखेंगे Z जो कि हमारा मैक्सिमाइज था 3x + 2y। नाउ कॉर्नर पॉइंट सबसे पहला है 0,0, देन A पॉइंट आपको बड़े आराम से दिख रहा है 5,0, लेकिन B पॉइंट नजर नहीं आ रहा, C पॉइंट भी नजर आ रहा है 0,5। और आपको पहले भी बताया है ये B पॉइंट आपने कैसे निकालना है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट जा रहा है, तो आपको इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाकर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फटाफट से इनका एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो x + 2y = 10 एंड 3x + y = 15। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको एक जो है इसमें से डिजिट एलिमिनेट करना होता है, तो 3 जो कोफिशिएंट है यहां मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 3x + 6y = 30, 3x + y = 15। तो अब यहां साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास, राइट। तो ये आपके पास आ गया 5y = 15, यानी y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू 3 आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे डियर, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ गया 4,3। अब आपने ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये z में रखने हैं। तो पहला तो खैर 0 आ गया, इसको पुट करेंगे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये 15 आ जाएगा। यहां पर देखिए ये आ गया 12 + 6, ये आ गया आपके पास 18, देन 0 + 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 = 10। तो आपको क्या करना था, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना था। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो यहां आ रही है। इसका मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर ग्राफ का वो है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, सो दैट वी गेट मैक्सिमम z = 18। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिनिमाइज करना है इस बार हमें क्वेश्चन में x + 2y, और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। सेम लाइन हम लोग लिखेंगे, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। राइट, तो आपके पास हमने ये लाइन लिखी, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, और उसके बाद हमने जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है, जिसका मतलब है x 0 और y 0। राइट, अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 1.5। सिमिलरली यहां पर भी हमने दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब आपका जो इक्वेशंस में जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखकर ही आपने यहाँ पर वैल्यूज लेनी है। देखिए अगर छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ले लिया यहाँ पर, आप स्केल से लेंगे प्लीज, बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, रफ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा गैप ज्यादा ले लिया। तो आप देखिए 0,3 पहला पॉइंट है हमारा 0,3, तो ये हमने प्लॉट कर दिया। देन है 1.5,0, तो 1.5,0 यहां पर आ गया। अब आप इससे क्या ड्रॉ कर देंगे, अपनी फर्स्ट लाइन, और बेशक उसको नेम दे सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हमारा जो है गलत बन रहा है बिकॉज हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास 0,3, 1.5,0 ये इक्वेशन हो गई आपके पास 2x + y = 3। राइट, तो हमने सबसे पहले फटाफट नाम लिख दिया। उसके बाद सेकंड आपके पास है 6,0।
तो 6,0 ये आपके पास पॉइंट हो गया 6,0 एंड 0,3 यानी यही वाला पॉइंट हो गया आपके पास, यानी कॉमन पॉइंट हो गया। अब आपने इस लाइन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई, दैट इज x + 2y = 6, राइट। इसके बाद का काम क्या होता है डियर, अब आपने इसमें फिजिबल जो है एरिया ढूंढना है कि फिजिबल एरिया क्या है यहां पर। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इनइक्वालिटी पिक करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास, पहली लाइन जो हमारे पास है, फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ करी थी 2x + y = 3, तो इसको हम नाम दे देते हैं AB। नाउ दिस वन इज CD, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 2x + y > 3। तो एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, तो 0,0 इस लाइन पर नहीं, हमने पिक कर लिया। 0 पुट करा जब हमने, तो 0 बड़ा होता है 3 से, ये तो फॉल्स आ गया। इसका मतलब जो ये लाइन है जहां से इसका पॉइंट लिया था वो फॉल्स एरिया है। तो अगर इसके बिलो का एरिया फॉल्स है, इसका मतलब इसके ऊपर का एरिया ट्रू होगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर की तरफ शेड होगा। यानी इतना कंफर्म हो गया कि ये वाला एरिया आपका कट चुका है। या तो ये वाला एरिया आएगा डियर, ये ट्राइंगल, या फिर बियॉन्ड द जो आपके पास अनबाउंडेड एरिया जिसको कहते हैं, या फिर ये वो एरिया हो सकता है, राइट। तो चलिए दूसरी लाइन भी पिक करते हैं। दूसरी लाइन है हमारे पास x + 2y > 6। ये भी 0,0 से नहीं जा रही, इसमें हमने 0 रखा, 0 बड़ा होता है 6, ये भी फॉल्स बोल रही है। तो इसका मतलब बिलो द एरिया नहीं है, यहां पर क्या होगा, अबव द एरिया शेड होगा। इसका मतलब जो फाइनल एरिया आपके पास आ गया वो है अनबाउंडेड एरिया। और इस बार सिर्फ इसी सेशन के लिए जो अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में कटे हुए हैं। लेकिन देखिए डियर, आपको सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम कैसे बनाना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एक पॉइंट ये हमारा कॉर्नर पॉइंट, और एक पॉइंट हमारे पास ये है कॉर्नर पॉइंट, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, दोनों कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं। और यहां पर हमारे पास z है, x + 2y मिनिमाइज करना है हमारे पास। तो एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B। तो ये हमने ले लिया 6,0 और ये B पॉइंट है हमारे पास 0,3। तो अब जो वैल्यूज हैं हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ रही है 6 और यहां पर भी आपके पास आ रही है 6। तो अब इसने पूछा था मिनिमाइज। अब देखिए यहां पर तो ऐसा कोई है ही नहीं कि दोनों आंसर्स डिफरेंट हो, जो छोटा हो हम उसको पिक कर लें, बिकॉज दोनों आंसर्स सेम है। तो हमारे लिए जो मिनिमाइज है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये दोनों पॉइंट्स पर ही मिनिमाइज है। तो आपका जो आंसर होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो ये होगा कि A भी पॉइंट हो सकता है, B भी पॉइंट हो सकता है, सो दैट z इज मिनिमाइज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सेम यही आपके पास है, इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों चीजें बतानी है। फंक्शन आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, साथ के साथ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है वो बढ़ गए हैं, 3 दे रखे हैं। आपने वही लाइन लिखनी है, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। तो तीनों जो इनइक्वालिटीज थी उन्हें हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। एंड दिस इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, वी नो दिस इज x = 0 which is the equation of y-axis and y = 0 जो कि x एक्सिस की इक्वेशन है, राइट, जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस के हमने 2-2 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, राइट। x की वैल्यू 0 रखकर y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 20 पुट कर दी, y की वैल्यू 50। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 नहीं पुट करना चाहिए आपको, क्योंकि आप अपने राइट साइड में देखिए 120 है, 60 है, तो यहाँ 10 20 30 इस तरीके की वैल्यूज को ही आपको पुट करना चाहिए, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 नहीं पुट करेंगे, 10 20 30 इस तरीके की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। चलिए अब हमने इन तीनों के सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं और इसे अब ग्राफ पर क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, राइट। और जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है, दैट इज y एक्सिस x एक्सिस, वो तो हमने खैर पहले ही ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे प्लॉट करके फिर इसका जो फिजिबल और शेडेड एरिया है वो ढूंढेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,60, तो 0,60 ले लिया हमने, एंड देन 20,50, 20,50। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया 20,50। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमारे पास बन गई, आप इसे आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, राइट। ये हमारी फर्स्ट लाइन है AB और इसकी इक्वेशन है x + 2y = 120। नाउ द नेक्स्ट वन 0,60, तो 0,60 तो यही हो गया। 60,0 ये हमने यहां ले लिया 60,0, तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी CD इक्वेशन हो गई और इसको नेम दे दीजिए x + y = 60। बेशक हम इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन 0,0 अब आ गई आपके पास पहली लाइन जो 0,0 से जा रही है, और 40,20, 40,20, राइट।
40,20। तो ये इस लाइन पर भी आ रहा है। तो चलिए ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन कुछ इस तरीके से बन गई आपके पास। इसको नाम दे देते हैं mn और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो चलिए अब इनका शेडेड एरिया ढूंढने के लिए इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन 120। तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन ए बी, राइट, दिस वन ए बी। तो ये एक ऐसा पॉइंट पिक करिए जो इस लाइन पर ना हो। तो 0,0 बिल्कुल इस लाइन पर नहीं है, पुट कर दिया हमने। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया। 0 जो होता है 120 से छोटा होता है, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब ए बी के नीचे का एरिया शेड होगा फॉर श्योर, यानी इतना कंफर्म अब आपके पास हो गया कि ये एरिया आपका रेड एरिया है, ये एरिया नहीं है। या तो ये एरिया या फिर ये या फिर ये, इन चारों में से ही आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी पिक करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। नाउ x प्लस वाई वाली लाइन हमारी ये रही सी डी, दिस वन, राइट। अब यहां पर कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो इस लाइन पर नहीं है। सेम 0,0, तो हमने 0 रखा। 0 बड़ा होता है 60 के या इक्वल, दोनों में से कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फॉल्स है। तो अगर इस लाइन के नीचे का पॉइंट आपने लिया था वो फॉल्स एरिया है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर का जो एरिया है वो ट्रू हो गया, राइट। अब देखिए बहुत कंफर्मेशन मिल चुकी है, या तो ये वाला एरिया होगा या ये वाला, क्योंकि इस लाइन ने बोला था नीचे, इस लाइन ने बोला ऊपर, तो ये दोनों एरियाज भी आपके पास एलिमिनेट हो गए। तो अब या तो ये आपके पास आंसर होने वाला है। ये डिसाइड करेगी थर्ड लाइन। अब देखिए डियर, जो थर्ड लाइन है उसी में आपको ये सिखाया जा रहा है कि इसमें आप 0,0 नहीं ले सकते, बिकॉज जब से ये चैप्टर चल रहा है हम आपको बार बार बोल रहे हैं इसमें आपने वो पॉइंट पुट करना है जो इस लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए। अब ये लाइन तो 0,0 से ही जा रही है, कोई भी लाइन जो 0,0 से जाएगी वो तो आप ले ही नहीं सकते। हमें तो लेना ही ऐसा पॉइंट है जो उस लाइन पर ना हो। तो कोई भी और पॉइंट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 40,10 ले लेते हैं। क्या ये इस लाइन पर है? नहीं है, पुट कर दीजिए। तो मैंने x की वैल्यू 40 पुट करी और y की वैल्यू 10 पुट करी, तो ये आपके पास आ रहा है 20 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल ट्रू बात है। तो आपने इस लाइन के नीचे का पॉइंट लिया था, यानी यहां का, तो ये ट्रू एरिया है। अगर ये ट्रू एरिया है तो इस साइड शेड होगा। तो आप देखिए आपको कॉमन एरिया पता लग जाएगा आपके सारे एरोज से। देखिए एलिमिनेट करते जाइए, कौन सा एरिया नहीं हो सकता, उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा एरिया आपके पास हो सकता है। तो दिस इज आवर फाइनल एरिया। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए A, B, C और D। तो अब हमें टेबल बनाना है कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे हमें Z लिखना है। Z है हमारे पास 5x प्लस 10y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो हमें दिख रहा है A, दैट इज 60,0। दूसरा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा B, देन C भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और D भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर? देखिए B जो है एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है। तो हमने यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी। तो अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 120 आ गई। तो जो B पॉइंट है दैट इज 120,0। अब हमें C पॉइंट पता करने के लिए जो MN लाइन है और जो AB लाइन है उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AB लाइन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 120 और MN लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देखिए यहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि आपने साइन चेंज नहीं करे। तो x प्लस x 2x और ये 120, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अगर हम इसमें से कहीं भी x की वैल्यू 60 पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी डियर। y की वैल्यू आ रही है 30, राइट। तो अब हमारे पास जो ये B पॉइंट C पॉइंट है ये हो गया 60,30। ये भी हमारे पास आ गया 60,30। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट D पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें जो आपके पास CD लाइन है और जो ये वाली लाइन है उसमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो CD लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 60 और MN लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए ये इससे एलिमिनेट हो गया। ये हो गया 3y इक्वल टू 60, यानी y की वैल्यू आपके पास आ गई 20। अगर हम y की वैल्यू 20 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 40। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो आ गया डियर हमारे पास 40,20। अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पुट कर देते हैं। तो 60 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस 0। ये पुट करेंगे तो ये आ गया 600। ये हो गया आपके पास 300 प्लस 300 दैट इज ऑल्सो 600। 40, ये हो गया 200 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 400। अब हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों चीजें निकालनी थी, तो दोनों आंसर्स बता देते हैं। सबसे मिनिमम आंसर है हमारे पास ये रहा, तो इसका मतलब z मिनिमाइज होगा 60,0 पर
और सबसे मैक्सिमम आंसर की अगर हम बात करें तो वो 2 पॉइंट्स पर है, बी पर भी और सी पर भी। तो अगर हमसे मैक्सिमाइज पूछा जाए तो 2 पॉइंट है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, और जेड की वैल्यू उसमें है 600। और अगर हमसे मिनिमाइज पॉइंट पूछा जाए तो हमारे पास ए पॉइंट है और उसमें जेड की वैल्यू है हमारे पास 300, राइट। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों चीजें बतानी है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइन वही होती है, टू ड्रॉ द ग्राफ वी हैव टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। और फिर हमने जो तीनों इक्वेशंस गिवन थी उन्हें इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, देखिए सॉरी इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। और जो लास्ट वाला है दैट इज x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, जो कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता है डियर, वो तो एक्चुअली आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस ही है, जो कि हम डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसको ऑब्जर्व करते हुए हमने यहाँ पर भी 10 20 वाली फिगर्स ही पुट करी हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 50 आ गई, फिर हमने x की वैल्यू 40 पुट कर दी, y की वैल्यू 30 आ गई, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। बाकी आप जो मर्जी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 आ गई। अगर ऐसा कोई भी लाइन हो तो वो 0,0 से पास होके जा रहा है, दैट फॉर श्योर, राइट। इसी तरीके से हमने इन दोनों लाइन्स, तीनों लाइन्स के जो है दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। चलिए ये काम तो आप कर ही लेंगे, अब प्लॉट कर लेते हैं 0,50। तो 0,50 ये हमारा आ गया यहाँ पर 0,50, फिर है 40,30, 40,30 ये पॉइंट हो गया हमारा यहां पर 40,30। अब अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर फर्स्ट लाइन हमारे पास बनकर तैयार हो गई, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी लाइन, और इसकी इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा x प्लस 2y इक्वल टू 100, राइट। दूसरी लाइन 0,0 पहला पॉइंट है और दूसरा है 20,40। तो 20,40, तो 20,40 थोड़ा सा नीचे आएगा आपके पास, एग्जैक्टली इस लाइन पर नहीं आएगा आपके पास। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास CD लाइन हो गई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। द लास्ट वन 80,120, 80,120, 80,120, हियर इज द पॉइंट 80,120, 100,0, 100,0। तो चलिए ये लाइन भी हमारे पास बनकर तैयार हो गई। थर्ड है आपके पास MN लाइन, और इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। अब इनकी इनइक्वालिटीज लेकर हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी हम आपके पास डिस्कस करते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन 100। तो जो AB लाइन थी दैट मीन्स दिस। तो क्या ये 0,0 से जा रही है? नहीं भाई, दूर दूर तक 0,0 इस पर नहीं है, तो 0,0 ले लेते हैं। x की वैल्यू भी 0 रखी, y की वैल्यू भी 0 रखी, और ये तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है, 0 बड़ा होता है 100 के। दोनों में से कोई एक बार ट्रू होनी चाहिए, तो बड़ा या इक्वल। तो 0 बड़ा होता है 100 से, ट्रू है। तो जहां से आपने पॉइंट लिया है उसी साइड आपके पास शेड होगा। इसका मतलब जो आपका शेडेड एरिया है वो इस लाइन के बिलो पर शिफ्ट होगा, राइट। यानी आपके पास इतना कंफर्म हो गया कि ये एरिया नहीं हो सकता, या तो ये एरिया शेड होगा या फिर ये एरिया शेड होगा। यहां पर सॉरी डियर, 0 ये सॉरी फॉल्स है आपके पास, सॉरी राइट। 0 छोटा होता है 100 से, तो ये फॉल्स एरिया है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया फॉल्स है। अगर इस लाइन के नीचे का एरिया फॉल्स है तो इसका मतलब इसके ऊपर का एरिया आपके पास ट्रू हो गया। यानी इतना कंफर्म हो गया कि ये एरिया अब आपके पास नहीं होगा। बिलो द लाइन अब आपके पास रेड एरिया है, ये एरिया बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब या तो ये एरिया हो सकता है या फिर ये वाला एरिया आपके पास फाइनली शेडेड एरिया में कवर हो सकता है, राइट। तो ये वाला एरिया आपके पास कट गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई लेस देन 0। इसके लिए आप 0,0 नहीं ले सकते, बिकॉज ये 0,0 से ही जा रही है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर ना हो, कोई भी ले लीजिए। 40,20 इस लाइन पर देखिए, 40,20 अगर आप देखेंगे तो ये इस लाइन पर बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पे 40 रख दीजिए x की वैल्यू, तो ये 40,20 सॉरी 0, 60 छोटा होता है 0 से, तो ये तो बिल्कुल ट्रू बात है। सॉरी ये फॉल्स है आपके पास। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब जिस साइड में हमने पॉइंट लिया था उस साइड की बजाय दूसरी साइड पे शेड होगा। इसका मतलब तो ये हो गया हमने इस साइड का पॉइंट लिया था, है ना, इसके राइट साइड पे, यानी इसका लेफ्ट का एरिया ट्रू हो गया। तो काफी हद तक हिंट मिल रहा है। इस लाइन ने पहले नीचे एरिया मना कर दिया था, राइट। अब जो ये लाइन थी या तो इस साइड हो सकती थी या इस साइड, इस लाइन ने भी बोल दिया उस साइड, राइट। तो ये एरिया भी आपके पास कट गया। तो मेजर चांसेस अब इसके आ चुके हैं। तो बस इस लाइन को आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा डियर, ताकि ये आपके पास एक बाउंडेड एरिया बन जाए, राइट। थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मैसी सा, प्लीज इसे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। चलिए लास्ट लाइन ले लेते हैं, उससे हमें फाइनली क्लियर हो जाएगा। तो क्या आपके पास हो सकती है? तो लास्ट लाइन थी हमारे पास MN लाइन, दिस वन लाइन,
अब यहाँ भी 0,0 आप बड़े आराम से पुट कर सकते हैं बिकॉज 0,0 इस लाइन पर नहीं है, तो हमने 0,0 पुट करा। 0 छोटा होता है 200 से, बिल्कुल ट्रू है। तो आपने इस साइड का पॉइंट लिया था, तो इसका मतलब ये लाइन भी इसी साइड कह रही है। तो जो आपका फाइनल शेडेड एरिया आ गया डियर, दिस इज योर शेडेड एरिया, राइट। अब हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया और ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। और हमें अब इस कॉर्नर पॉइंट को जो है वो टेबल से सॉल्यूशन निकालना है, राइट। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो अब हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट्स और z हम ले लेते हैं। z हमारे पास दे रखा है x प्लस 2y। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट तो हमारे पास है, दैट इज 0,50। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस इज b पॉइंट। ये b पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई होप डियर आप अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे ए बी लाइन में और सी डी लाइन में, तो आपके पास ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपको सी पॉइंट फाइंड आउट करना है, दिस वन, तो इस लाइन और इस लाइन में आपको एलिमिनेशन लगाना है। और ये वाला तो बहुत आसान है, डी पॉइंट। इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये जो आपके पास mn लाइन चल रही है, इसकी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इसमें y को 0 रख दीजिए, ये आपके पास आ गया 100। तो यहां पर आपके पास यहां पर आपने x 0 रखना है। अगर हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 200। मतलब जो हमारा d पॉइंट है वो हमें बड़े आराम से पता चल गया, 0,200। बाकी के जो दोनों पॉइंट है डियर, वो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है और उससे आपने ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। और आई होप आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर खुद से ये दोनों पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जो बी पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 20,40 और जो आपका सी पॉइंट है वो आ जाएगा 50,100। और जो ये वैल्यूज अब हम जेड में पुट करेंगे, तो यहां पर आ गया आपके पास 100, ये आ गया आपके पास 20 प्लस 80 दैट इज ऑल्सो 100, that is 50 plus 200 equal to 250 and the last one 0 plus 400 equal to 400। तो हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों चीजें बतानी थी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आंसर्स जो है वो कम है, तो दोनों पर ही मिनिमाइज हो गया। तो यहां पर 2 पॉइंट हो गए मिनिमाइज के, और मैक्सिमाइज का आपके पास 1 पॉइंट है जहां पर आपके पास z की वैल्यू कितनी है, 400। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।